Thank you, Shruti. Namaskar, India. I hope you all are fine and excited for the day. संडे है आज. वी आर ऑल हम लोग लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा है आजकल, देर से उठ रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ चल रही है सबकी, वेरी सॉर्टेड. हम लोग को अपने लिए टाइम मिल रहा है, तो बिजनेस का भी बहुत अच्छा सा टाइम मिल रहा है. सो मेरा नाम दीप्ति चक्रवर्ती है, एज टोल्ड बाय द होस्ट. I am a psychological counselor by profession, and I have been working with education sector for more than a decade now. I've been building this business very passionately along with my mother. रत्ना चक्रवर्ती. नमस्कार इंडिया. आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया. आगे दीप्ति आपको शेयर करेगी प्लान. So she has been there with me through and through, and हम लोग बहुत ही passionately इस business presentation को आपके सामने रखेंगे. And I hope सारे लोग ready हैं, right? There is all, we are ready for the. तो मैं आपसे बस ये कहूंगी कि अपना mental और physical presence रखिएगा for good 1 hour, so that जिसने भी आपको invite किया है उनका आप धन्यवाद करो आफ्टर एन आवर. मैं ये नए लोगों को बोल रही हूँ स्पेशली. देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है वो न्यू लोगों के लिए है, और आज मैं यूथ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए और फीमेल्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. लेकिन हाँ, ये भी है कि पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हो सके ना समझ में आए, तो जो भी आपको इसमें लेकर के आया है, तो उससे आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आफ्टर द मीटिंग सिट विद देम, कनेक्ट विद देम अगेन, सो दैट यू आर अवेलेबली अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है और इसकी नीड क्या है. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आई विल स्टार्ट. कितनों लोगों को लगता है आज की डेट में कि आज जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ एक पैरेलल इनकम रिक्वायर्ड है? आई थिंक पैंडेमिक ने ये प्रूव कर दिया है कि एक सॉर्ट ऑफ या एक सोर्स जो इनकम है हो रही है हमारी, वो कहीं पर भी कंप्लीट नहीं है. राइट, वी आर नॉट एट ऑल इन द पोजीशन जहां पे हम बोल सके कि हाँ आज हम सिक्योर हैं. ये पैंडेमिक ने प्रूव कर दिया है पूरे, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड. आज अगर मैं फिगर्स की बात करूं, मोर देन 12 crore people have lost their jobs, and more than 6 crore plus people, their salaries have been slashed. Do you really think कि आज हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए अपने संग जो एक सिस्टम जनरेटेड इनकम कुछ समय के बाद हमको मिले? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ. क्या हम लोग आज जॉब सेटिस्फाइड हैं? जॉब का मतलब होता है, सी हियर आई एम माई सेल्फ इन जॉब, लेकिन मैं जॉब को डिग्रेड कभी नहीं करूंगी. लेकिन जॉब इज ऑलवेज ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस. लेकिन अगर वो बिजनेस ही अच्छे से नहीं चल रहा है, तो क्या वो हमें सैलरी प्रोवाइड कर पाएंगे? आज की डेट में क्वेश्चन यही हुआ है कि क्या वो बिजनेसेस सही चल रहे हैं फ्रॉम पास्ट 7-8 months? बिल्कुल नहीं चल रहे. देयर आर फ्यू सेक्टर्स विच हैव जस्ट गॉन डाउन, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन. if you talk about the mall culture and everything has come down. जिन्होंने बड़े स्टोर्स रखे हुए थे, सब कुछ बंद है. जो अर्निंग होती थी, जो डे की अर्निंग होती थी, वो शायद 15 दिन में 20 दिन में भी उनकी पूरी नहीं हो रही है. तो हाउ दे आर गोइंग टू बियर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज? बिल्कुल बियर नहीं हो पा रहा है. तो ये एक प्लान जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिस्टम जनरेटेड इनकम क्या होती है. सिस्टम जनरेटेड इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम मेरे रहने या ना रहने से फर्क ना करे कुछ समय के बाद, दैट इज अ सिस्टम जनरेटेड इनकम. और बड़े सारे एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स यही काम करते हैं, और इसी को प्रेरणा देते हैं कि कोई ना कोई तरीके से हम लोग को वो करना चाहिए कि हम लोग एक सिस्टम जनरेटेड इनकम में आ सके. सेकेंड थिंग, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, वी आर ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप. लेकिन स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो आई जस्ट प्रेजेंट द प्लान टू यू. ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको, हमें सबसे अच्छा जो लगता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें हेल्प करती है दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. Ultimately, it helps us in fulfilling our dreams. And there are, 2 kind of people on this earth. Either they are optimistic, very positive,
इस समय पे भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, और कुछ होते हैं पेसिमिस्टिक, उनको तो लगता है जैसे जिंदगी खत्म होगी, हर दिन उनकी जिंदगी खत्म होती है। तो हमारी चॉइस है कि हम किस तरफ रहें, हम ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हम पेसिमिस्टिक रहे। सो लीगल तरीके से अगर मैं बात करूं, लीगल तरीके से इनकम के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, और ये मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, ही इज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ यूएस गवर्नमेंट, he is the right hand of the president of US, and secondly he is a world famous author, he is a multi billionaire। उनकी एक किताब है, I'll suggest everybody to read this book, that is Cash Flow Quadrant, and the second book is Business of 21st Century। It is an eye opener। I'll just have a word about it। जब मैं grade 6th में थी तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा सब्जेक्ट बुक तो चलता रहेगा, लेकिन ये किताब को पढ़ो। सो आई रेड द बुक बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड। तब से जो ब्रेन की ट्यूनिंग हुई है वो 6th ग्रेड से मेरे स्टार्ट हुई थी। थैंक्स टू माय फादर, ही हैड दैट ब्रेन। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, दिस बिजनेस हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर। ये मेरी मम्मी और मेरे पापा बिल्ड करते थे, बट आई lost my father in 2013 with a massive heart attack। He was into pharmaceutical industry and suddenly we lost him। he was in a very good job, 32 years उन्होंने serve किया, लेकिन after death what happened? Where were we? I have a younger sister, she is pursuing her higher educations, she is my mother। After father's death I realized that job is not the ultimate thing। so उनका जॉब जो था उससे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, क्या कहते हैं, पेंशन, बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट जॉब, एक छोटी सी पेंशन आती है, लेकिन दैट कुडंट सफाइस आवर नीड। थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी माय मदर वाज ऑलवेज स्टेबल एंड वी कुड टेक इट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ओनली। तो वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या लाइफ की सिक्योरिटी इस अपॉर्चुनिटी ने हमको दी है। तो इनकम के 4 लीगल तरीके हैं, that has been broken into 4 quadrants, which is E, S, B and I। E for employee, S for self-employed, B for businessman and I for investor। इसको थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ करेंगे। एम्प्लॉय का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा स्किल होता है। स्किल का मतलब होता है they are highly qualified people, all the professionals come into this, we work for somebody to raise their business, we are very good at working फॉर समबडी, हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन होते हैं, हम काम करते हैं। और हमारे पास जो इस कैटेगरी में लोग हैं ना, इनके पास अपना ये जो मनी है और ये टाइम जो है, ये दोनों में से कुछ भी इनके पास एट द एंड नहीं बचता है। 30 दिन की इनकी सैलरी होती है, बदी बदाई, और वही मिलती है। और आज यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, स्पेशली हु आर इन द प्राइवेट जॉब। देयर हैज बीन नो इंडस्ट्री जहां पे स्लैशिंग ऑफ सैलरीज नहीं हुई है। और यस, ऑलवेज रिमेंबर, you are whatever best you are, but any day you can be replaced। that is the biggest worry of this employee category। biggest worry, इसको बोलते ही मैं शिवर कर जाती हूँ, या इसको सोचते ही शिवर कर जाती हूँ, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, अगर जॉब नहीं होगी नेक्स्ट डे, तो सर्वाइवल कैसा होगा? दिस इज ऑल लीडिंग टू डिप्रेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो होता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं, छोटे छोटे अपने स्टोर खोलते हैं, दे ओन देयर स्मॉल बिजनेसेस। जिस तरह से हम मार्केट की दुकानें वगैरह देख रहे हैं, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड आती है। ऑल द CAs, all the movie actors, actresses, all doctors who can open their own shops and earn money for themselves, they use their own skills for themselves, they are the self-employed category। businessman, now businessman कौन से लोग होते हैं? businessman वो इंसान होता है जिसका बड़ा बिजनेस होता है। बड़ा बिजनेस का मतलब होता है जिसके पास जो है इतना बड़ा बिजनेस है कि पहले उसके नीचे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 500 पीपल आर वर्किंग, और अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से 6 महीना या साल भर बिल्कुल दूर रहे, दूर रहने का मतलब है कि वो देखे भी ना, वो हॉलिडे कर रहा हो कहीं पे, तो भी उसके बिजनेस में एक पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए। दैट इज अ बिग बिजनेसमैन, राइट। और सबसे बड़ी बात है, यहीं से बिग बिजनेसमैन से निकल करके इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर का क्या मतलब है? इन्वेस्टर का मतलब है जिसका पैसा पैसे को बनाता है। वो बिजनेसमैन कैटेगरी से ही निकल करके लोग आते हैं, उनके लिए पैसा पैसे को बना रहा होता है।
जो लेफ्ट हैंड साइड में लोग होते हैं दे आर वेरी एफिशिएंट एज आई सेड, लेकिन पैसा, अगर मैं पैसे को कैलकुलेट करूं, सिर्फ 5% वर्ल्ड का वेल्थ इस तरफ है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, सिर्फ 5% लोग इधर हैं और 95% वेल्थ इधर है। इस तरफ बहुत एजुकेशन है, इस तरफ ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इस तरफ बहुत स्किल है। यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में स्किल को आप हायर करते हो। यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है और कोई भी पैसा नहीं है एट द एंड। दे आर, आई विल नॉट से दे आर हैंड टू माउथ, बट हाँ दे वर्क ऑन नीड बेस्ड लाइफ, राइट। और ये लोग बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है। पैसा कमाने का जो फॉर्मूला है, मनी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रेट इन टू टाइम। आप रेट को डिफाइन कर सकते हो स्किल। स्किल की अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, मान लीजिए आज एक डॉक्टर साहब है, क्लिनिक चल रही है उनकी अच्छी खासी, लेकिन उस किसी कारणवश उनकी क्लिनिक में कम लोग या कम पेशेंट आना शुरू करते, तो ये क्या करेंगे अपना पैसा बढ़ाने के लिए? ये अपने टाइम को बढ़ा देंगे। जहां 8 घंटा बैठते थे वहां 9 घंटा बैठने लगेंगे, 9 की जगह 10 घंटा बैठने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 16 या 17 घंटा बैठेंगे, तो इनका मनी का थोड़ा सा नीड पूरा होगा। लेकिन अगर मैं उनको बात करूं स्किल की, स्किल के बाद क्या करेंगे? स्किल अगर उनकी 1 डिग्री है तो कोशिश करेंगे उनकी दूसरी डिग्री हो, लेकिन कितने लेवल तक डिग्री को बढ़ाएंगे? टाइम और स्किल में या टाइम और रेट में आपको कैप नजर आ रहा है। कैप का मतलब है दैट इज लिमिटेड। अगर लिमिटेड है तो मनी क्या होगा? ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन इस तरफ अगर राइट हैंड साइड में अगर बात करें, राइट हैंड साइड में सबसे अच्छी बात है टाइम और मनी का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहते ही हैं द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी इज टाइम। इफ यू कैन विन टाइम और इफ यू कैन बाय टाइम, अगर आप टाइम खरीद सकते हो या टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम कंपाउंड कर सकते हो, तो मनी हमेशा कंपाउंड होते रहेगा। जो सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, दे मल्टीप्लाई देयर टाइम, दे डोंट रन आफ्टर मनी, दे मल्टीप्लाई देयर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक, अगर मान लीजिए बाटा के इंडिया में 10,000 आउटलेट हैं और अपने अपने लिए बाटा के 10,000 आउटलेट रोज 10 घंटा खुल रहे हैं, तो बाटा के लिए पर डे कितना घंटा काम हो रहा है? बाटा के लिए पर डे 10 लाख घंटा काम हो रहा है। और मान लीजिए अगर ये बाटा के 9,000 आउटलेट बंद भी हो जाते हैं इस कारण, किसी भी कारण, तो भी ये बाटा 1 लाख घंटा पर डे काम होगा। तो क्या ये बाटा कभी गरीब हो सकता है? कभी भी ये गरीब नहीं हो सकता है। अगर इसके पैसे की बात करें, वही बाटा को लेते हैं, वही 10,000 आउटलेट लेते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए मिनिमम भी पर डे कमा रहा है एक बाटा का स्टोर, तो बाटा हर दिन एक स्टोर अपने लिए 10 लाख रुपए के आसपास कमा रहा है। अगर ये गरीब भी होता है तो कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे? These all systems require lot of money, lot of investment, जिसे overheads कहते हैं, या कह दीजिए ट्रेडिशनल बिजनेस के जो झाम होते हैं। पैसा तो धंधे में ही है, बिजनेस में ही पैसा है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी कैन नॉट हैव लॉट ऑफ मनी और वेल्थ जिसे कहते हैं, लेकिन इधर पे बहुत सारे अगर ट्रेडिशनली कोशिश करेंगे तो बहुत सारी एक्सपर्टीज, बहुत सारा ओवरहेड्स, बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि नॉर्मली एक मिडिल क्लास के पास अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है नेटवर्क। सिंपल बात करूं, आज मैं अगर यूथ को बात करूं, वी ऑल आर ऑन फेसबुक, we all are on Instagram and there are lot of social media platform, लेकिन are we earning money with it? हम अपने दिन के ऑलमोस्ट 6-7 घंटा अगर कैलकुलेट करते हैं, पूरे दिन के हम इसको देते हैं, लेकिन क्या हम इससे पैसा कमा रहे हैं? लेकिन yes, the owners of Instagram, of Facebook, of WhatsApp, they are earning a lot of money from us. How? Because of our network. मान लीजिए मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसके थ्रू वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, मेरी फ्रेंड लिस्ट में आज मोर देन 1000 पीपल आर देयर, तो उनकी भी लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे। आप देखते होंगे कि कुछ ना साइड्स में, आप जब फेसबुक खोलते हो साइड में आपको दिखेगा कुछ एडवर्टीजमेंट आ गया, मिंत्रा का एडवर्टीजमेंट आ गया, या लेट्स से नाइका का एडवर्टीजमेंट आ गया, और हम लोग जाते जाते उधर जाके क्लिक करके ना वी बाय समथिंग। बहुत लोग, सब लोग ही करते हैं, ऑलमोस्ट 98%, 99% पीपल हु आर यूजिंग फेसबुक, वी शॉप फ्रॉम देयर, ऐप डाउनलोड करते, शॉपिंग करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उसने नाइका, उसने फेसबुक, उसने अदर कंपनीज को जो आने दिया है फेसबुक ने अंदर या इंस्टाग्राम में अंदर, क्यों आने दिया है? जस्ट लाइक दैट
No, it is not just like that. They get a good share of amount from them. This is how they are earning with the help of us. We are the people, you know, हमारे थ्रू ही हो रहा है सारी चीजें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? Are we able to earn? हम उसको यूज करते हैं foolish. I'll use the word foolish because we are kind of wasting our precious time. आज हमारे पास बहुत टाइम है, यू नो, हम लोग बहुत ज्यादा, यू नो, आज की डेट में अगर यूथ की बात करें, बहुत ज्यादा वी आर टेक savvy people, we are, you know, fitness freaks, we are doing everything, but are we actually concentrating on this and to increase our wealth and richness? Are we even thinking about that? सब लोग पॉकेट मनी घर से लेते हैं, राइट? घर से अगर मैं 20s में बात करूं, so we are all taking pocket money from our parents or from our guardians. But do you think अगर वो pocket money हम खुद earn कर ले, तो अगर वो खुद कर ले और उसकी कोई लिमिटेशन ही ना हो, मस्ती में पॉकेट मनी अर्न करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करें और साथ ही साथ इसको इस तरह से हम बिल्ड कर ले कि ये हमारा एक बड़ा इनकम का जरिया, हाउ वुड दैट बी? It would be just awesome, it would be just great. So network means हम किसी के नेटवर्क में हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कारण, लेकिन क्या हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं? अगर हम इस फोन की बात करें, we are having a phone, right? फोन बुक में तमाम नंबर है, किसी के 500 से नीचे तो आज की डेट में नंबर नहीं होंगे, लेकिन आर वी यूजिंग इट इन द राइट वे? वी आर नॉट. Maximum people are not. Those who are using it, they are emotionally and strongly intelligent people who are building a lot of, you know, wealth with that phone book only, right? So that is the network. कहते ही हैं, if you build your network, your worth. If you build somebody's else's network, that is their worth. And maximum 90% of the people are building somebody else's network. We don't even think about building our own network. So here मैं आज बताना चाहूंगी कि हम कैसे करके अपना नेटवर्क बहुत ही स्मार्टली और इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर सकते हैं. ट्रेडिशनल बिजनेस बता दिया मैंने, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो झाम है, लेकिन आज की डेट में जो काम हो रहा है, यू नो, सारी चीजें हिट हुई हैं. पैंडेमिक हैज हिट एवरीथिंग, every industry, but there is just one industry which has not been hit. You know what industry is that? That industry is direct selling and FMCG. That's a big, huge combination. That is FMCG. आज अगर छोटी सी बात करूं, जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 24 मार्च से 40 दिन के लिए हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं, सबसे पहली चीज लोगों ने क्या खरीदी थी? कार, एसी? नो, दे रैन to get the सामान, मेजर सामान ऑफ द हाउस, जिसे कहते हैं हाउस होल्ड, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो घर की रोज की रिक्वायरमेंट है, उसे उसको लेने के लिए लोग भागे थे. और आज भी अगर दुकानें भी खुली हुई है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की ही खुली हुई है. आज लखनऊ में लॉकडाउन है, सैटरडे संडे यहाँ यूपी में लॉकडाउन रहता है, तो ओनली अलाउड स्टोर्स आर फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. Why? Because इसके बिना लाइफ ही नहीं चल सकती. एक पुअरेस्ट से पुअरेस्ट इंसान और एक रिचेस्ट से रिचेस्ट इंसान, सबको इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट? सो हम अगर सोचो इसी चीज में काम करने लगे, दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट. डायरेक्ट सेलिंग में सबसे, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर देखिए सामान बना ही रहा है ना, मैन्युफैक्चरर सामान बना के सारा अपना प्रॉफिट मिला करके, जो उसकी जो अर्निंग है, उसकी सारा प्रॉफिट मिला करके, अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में बन रही है तो वो 35 से 40 रुपए में पूरी कंप्लीट बन जाएगी. पूरी कंप्लीट बन जाने का मतलब है कि ये क्या है, आप प्रॉफिट मिला के मैन्युफैक्चरर को मिल गया, लेकिन हम तक आते आते वो क्या हुआ? हम तक आते आते वो 100 रुपए का बन गया, कंज्यूमर तक आते आते. तो लेकिन बीच की जो 60% है वो कहाँ चला गया? वो मिडिलमैन के पास चला गया. मिडिलमैन, एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें. आप सोच के देखो, आप अपने अर्निंग का 60%, 60% कौन सा बढ़ा है? 40% बढ़ा है, 60% बढ़ा है? 60% बढ़ा है. 60% हम क्या कर रहे हैं? 60% हम दान में दे रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रहा है. अब बगल से हमारे कोई कार निकलती है और बड़ी कार है, हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ नाइस कार, पोर्शे, ही इज मूविंग इन पोर्शे. बड़ी ही इज मूविंग इन पोर्शे बिकॉज ऑफ अस, राइट? सो वो क्या
इंटेलिजेंट हम काम कर रहे हैं। हम अगर इसको हटा दें, इस मिडलमैन को हटा दें जिसकी कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में, और हम इस पैसे को जो 60% हमारा पैसा है वो हम लोग अर्न करने लगे, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डायरेक्ट सेलिंग करता क्या है? सीधा अपॉर्चुनिटी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी प्रोवाइड करेगा, आपका सर्विस प्रोवाइडर भी है और आपका इनकम अपॉर्चुनिटी भी है। ये आपका वन एंड ऑल अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात आज क्या हो रहा है, आई विल टेल यू, सुपरमार्केट्स हैं, यू नो, बिग बाजार, वीवा, वी मार्ट, वॉलमार्ट, यू नो, स्पेंसर्स, व्हाट दे हैव डन, they have created their own stores. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टोर खोल दिया। स्टोर में क्या किया? आपको ल्यूक्रेट करने के लिए, हमें और आपको ल्यूक्रेट करने के लिए, हमें और आपको आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया? डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, राइट? छोटा सा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और डिस्काउंट के चक्कर में हम चले जाते हैं। हम जाते तो है, मान लीजिए हमने दिमाग में बनाया हम 2500 की शॉपिंग करेंगे, लेकिन क्या वो 2500 तक सीमित रहती है? जब हम यहाँ घुसते हैं, हमें सो मेनी थिंग्स वी सी, हमें लगता है यार ये भी ले ले, ये भी ले ले, सारी चीजें ले ले, और वो जस्ट जब डबल हो जाती है। 2.5 तो कभी भी नहीं रहता, वो 5-10 कहीं पर पहुंचता है। तो वहां पे भी जो डिस्काउंट होता है उससे कहीं ज्यादा गुना वो लोग अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हम अर्न कर रहे होते? क्या हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल सकता है? क्या हम भी Amazon की तरह या वॉलमार्ट की तरह या नेम एनी बिग शॉट इनकी तरह बन सकते हैं विथ गोइंग टू दी स्टोर्स? यहाँ पे काम आता है इंटेलिजेंट शॉपिंग की। उसे इंटेलिजेंट शॉपिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके शॉपिंग करें, शॉपिंग से ही सारा पैसा है, वी हैव अंडरस्टूड दैट। और अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके शॉपिंग करें तो हमारे पास वो 60% पैसा जो इन सबके पास जा रहा है वो हमारी हार्ड एंड मनी का पैसा हमारे ही पास आएगा। जिसे कहते हैं घरेलू स्वर्ण, हाउस होल्ड गोल्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा छुपा हुआ है और हमें पता नहीं है, और अगर हमें पता चल जाए तो वी विल हैव अ गुड लाइफ अहेड, राइट? तो हम इसको मना करके डायरेक्टली ये पैसा हमारे पास आ सकता है। एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के जो जन्मदाता है, the mother, that is Amway Corporation, and you can do virtual claps for it, yes, and that is the organization I am talking about. It is the organization which has changed so many billions of lives since the year 1959 in 110 countries and territories. It's a beautiful opportunity जो आपको 4 चीजों के ऊपर ये टिकी हुई है। आपको बताऊं मैं, आप जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, सबसे पहले ये चीज है, ये आपको बहुत सारा होप देती है कि यस, अ मिडिल क्लास कैन ऑल्सो हैव अ गुड लाइफ। सेकेंड थिंग इज दैट ये आपकी पूरी फैमिली के लिए है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी फैमिली के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो मेरी मदर बैठी हुई है या मेरी सिस्टर कुछ नहीं कर रही। ये पूरी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हो, है ना? आपकी पूरी फैमिली आपके संग ग्रो करती है। तीसरी चीज आपको देती है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ द चॉइसेस, जो आप चॉइसेस लाइफ में मेक कर सकते हो। देखिए, हम लोग जनरली लाइफ ना कंडीशन कर लेते हैं या प्री कंडीशन कर लेते हैं कि चॉइस से नहीं, कॉम्प्रोमाइज से जिएंगे। जितनी चादर उतना पैर, ये जो डायलॉग, थैंक गॉड ये मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे नहीं बोला। नेवर एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स कि भाई दीप्ति जितनी चादर है उतना ही पैर फंसाओ। लेकिन हाँ, ड्रीम्स, अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं, ड्रीम्स दिखाना सिखाया किसने? इस ऑर्गेनाइजेशन ने। और मैं जब 9th ग्रेड में थी तब से ये बिजनेस को देख रही हूँ अपने घर में ग्रो होते हुए। मैं बड़ी हुई, मैंने प्रॉपरली 2013 से इसको अच्छे से बिल्ड करना शुरू किया एंड वी टुक इट अहेड। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी चीजों की लाइफ में कहीं ना कहीं कमी है तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखिए और इसको जरूर से करिए। इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, आज जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज दिस वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब है you are the producer and you are the consumer. This is the opportunity for the 21st century. मतलब क्या है कि हम ही बायर है, हम ही कंज्यूमर है और हमारा ही नेटवर्क है। हमें किसी और का नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
सिंपल बात अगर मैं आज बात करूं, सब लोग पेस्ट करते हैं, राइट, ब्रश करते हैं। ये नीड है कि चॉइस है? नीड है ये, लेकिन हम, आपको पता है ये पेस्ट करते रहते और जिस कंपनी से हम वो पेस्ट खरीद रहे हैं, हम कितने सालों से उसका नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं। अगर ये आप ही का हो तो यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अगर ये आप ही का ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप ही सोते सोते पैसा बनाओगे जैसे वो लोग बना रहे। जस्ट ऑल्टर, जस्ट यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग वाइल शॉपिंग। शॉपिंग का अपना शॉप चेंज कर दीजिए, इंटेलिजेंट शॉपिंग करिए, आप भी इधर पे आ सकते हैं जिधर आज हम लोग हैं, राइट। अगर मैं सिंपल एक बात करूं, अगेन रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके ना जो भी मनी को लेकर के जो भी भविष्यवाणी है, दैट हैज ऑलवेज बीन ट्रूथ, always been true, that is why he is the financial advisors of so many boards, right। इनका कहना था, पहले क्या था ना, बहुत बड़ा मिडिल क्लास था, बहुत बड़ा मिडिल क्लास था, बहुत कम क्वांटिटी में लोग रिच या पुअर थे। आज आप पैंडेमिक के समय देखो, सिंपल देखो, सामने आ गया हमारे ये चीज, पुअर बढ़ गए मिडिल क्लास से, और या तो वो रिच हो गए। मेरी क्या चॉइस है, यू नो, वेयर एम आई, क्या मेरी चॉइस है कि मैं मिडिल क्लास से इधर पुअर में आऊं या मिडिल क्लास से मैं ऊपर चली जाऊं? इट्स माय चॉइस। लेकिन क्या आज की डेट में अगर मैं किसी सेफ जगह की बात करूं या रिस्क फ्री जगह की बात करूं, जहां पे जो चीज आप पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हो, दैट इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारी कंपनीज और भी आ रही हैं, यू नो, एमवे को देख करके बहुत सी आ रही है, लेकिन सोना या सोने जैसा, अगर मैं किसी को बोलूं सोना चाहिए या उसी दाम में सोने जैसा मिलेगा, चाहिए, क्या लोगे? ऑब्वियसली सोना। तो जो मार्केट में प्रूवन लीडर है, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन सिंस 1959। सो वी चूज हियर, हमारे ही साथ है, हमारे हाथ में है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमारी दशा ये नहीं बताती है कि हम क्या कर सकते हैं जीवन में, हमको किस दिशा में जाना है ये डिसीजन हमें लेना है। आज हमारी क्या दशा है डज नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट। एमवे की अगर मैं बात करूं, जो मैं बता रही थी, इनका हेडक्वार्टर्स यूएस में है, एडम मिशिगन में। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड फील प्राउड अबाउट इट ऑलवेज, है ना, इन द वर्ल्ड। एमवे इंडिया 1998 में आई, नंबर 1 एमवे इंडिया is the direct selling company of the country, 99% making in India। आज की डेट में अगर मैं योगी जी की बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। सबसे बड़ा इनका जो पैनल है, इनका जो बेसिकली जितने ज्यादा आप देखोगे, जितना बड़ा पैनल है इनका, इसमें सारे के सारी मोस्टली फीमेल्स हैं। दे आर रूलिंग, व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द फीमेल एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए। ये ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह चला, आत्मनिर्भरता पे काम कर रहे हैं हम लोग। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? खुद सक्षम। आज घर पे बैठकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जितने लोग आप लोग हो, कहीं ना कहीं अपने ईज पे बैठकर काम कर रहे हो। सो थिंक अबाउट इट, ये कितना सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू दी एप्लीकेशन, राइट। इंडिया में जो हमारा इंडस्ट्री जहां पे इन्होंने सेट करी, राइट, दैट इज इन मदुरई, तमिलनाडु। आप सबसे अच्छी सुंदर बात इस चीज की है, इट्स अ जीरो वेस्ट प्लांट। इसमें से कोई भी वेस्ट बाहर नहीं निकलता है, नाइदर थ्रू एयर नॉट थ्रू वाटर, और सारी की सारी मेकिंग इंडिया में हो रही है, राइट। आज हम मेक इन इंडिया है कंप्लीटली, और एमवे ने ये बहुत पहले समझ लिया था। ईयर 2012 में इन्होंने ट्राई कर लिया था कि हमें तो इनको लेकर के ही आना है। देयर दे इन्वेस्टेड crores to build this system and it is one of the top most in the world, right, Adam Michigan के बाद। and globally इतनी सारी जगह में more than 100 countries, 110 countries and territories में इनका presence है। और ये दो friends ने मिलकर के in their early youth they started Rich DeVos and J. Van Andel, they started this opportunity एक अपने घर के बेसमेंट से शुरू किया, राइट, कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग मींस आपको किसी शॉप की जरूरत नहीं है, आप किस तरह से किसी चीज को लोगों तक पहुंचा सकते, राइट, थ्रू योर ओन माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, थ्रू योर ओन ग्रोथ। दैट इज वेयर एंड आई एम थैंकफुल टू these two families and these two persons who thought so ahead, राइट। इन्होंने इतना आगे सोचा। आप अगर बात करो, अगेन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 80,000 करोड़ का इनका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली दे हैव गिवन कमीशन, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है,
मोर देन 61 US बिलियन डॉलर्स का इन्होंने कमीशन आज तक दे चुका है ऑलरेडी. एसेट्स ऑफ मोर देन 4 लाख करोड़. कैन यू बीट इट? एसेट्स ऑफ मोर देन 4 लाख करोड़. और सबसे सुंदर और प्यारी जो बात है, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इट्स अ डेट फ्री कंपनी. आपका और मेरा किसी भी तरीका का कोई नया पैसा एमवे वर्ल्ड ने या एमवे इंडिया ने नहीं ले रखा है. एमवे इंडिया के कोई शेयर्स नहीं है, देयर ओन कंपनी. इसीलिए आप देखोगे ये पैंडेमिक हो या सारी चीजें हो, ये ग्रो करती चली जा रही है, करती चली जा रही है, करती चली जा रही है. एंड इवन नरेंद्र मोदी जी फेवर्स अस. जहां पे टॉप सीईओज की मीटिंग हुई थी विद नरेंद्र मोदी जी फ्यू मंथ्स बैक, वहां एमवे इंडिया के सीईओ वाज प्रेजेंट. इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. अगर मैं सिंपल बात करूं थोड़ा सा एमवे की क्वालिटी टेस्टिंग में, मोटा मोटा बताऊं, 706 PhD होल्डर साइंटिस्ट आर वर्किंग देयर. ऑल द प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल. दैट इज. एंड सबसे अच्छी जो सुंदर बात है, R&D सेंटर्स. आप समझते हो, quality controlled R&D centers, there are more than 75, right, in the world. एक बनाने में हालत खराब होती है, कंपनीज के पास एक भी नहीं है, वो वी आर हैविंग मोर देन 75. एंड हमारी 12,000 से 14,000 पैकेजिंग टेस्ट पर ईयर होते हैं. और हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी जो क्वालिटी है वो टेम्परेचर टेस्टेड क्वालिटी है. बहुत ज्यादा कोल्ड माइनस में भी और बहुत ज्यादा प्लस में भी, जीरो से सब जीरो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू सब जीरो में हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्टिंग होती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एमवे प्रोडक्ट. इसीलिए कहते हैं एमवे प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी. और टेस्टिंग 30,000 क्वालिटी टेस्ट एनुअली आर बीइंग कंडक्टेड. पैकेजिंग होती है, जो आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी सीड से लेकर, जो आपकी सीड से निकाल करके, जो बॉटलिंग से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के, जो टाइम है ना, दैट इज डन इन लेस देन एन आवर. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ओपन अ प्रोडक्ट का बॉटल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एमवे प्रोडक्ट्स. दैट इज व्हाई दे कम विद 100% satisfaction guarantee. So this is why we are the best in the world, right? And more than 450 plus, आज तो बहुत हो गए, टाई अप प्रोडक्ट्स आ गए, बहुत तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स आ गए. More than 450 टाइप क्वालिटी, high quality products are there in the world, which is in the making, right? अगर मैं एमवे इंडिया की बात करूं, started on 5th May 1998 with 6 products in home care and personal care. Now more than 160 products and all with 100% money back guarantee. 5 offices थे, आज more than 150 touch points है, 2000 locations में, 25 warehouses है, बहुत सारी चीजें हैं. First year's turnover was 100 crore के आसपास, 99 crore. And now it is more than 2,400 crores. So कहते हैं ना कि यार उन लोगों ने तब किया था, उनका अच्छा था, ये किया था, ये कभी भी, ये हमेशा होता चला जाएगा. आज किया था, कल किया था. Now is the time, my friend. Now is the time. Today is the time where you think and grow. और सबसे अच्छी जो मैं आपको बात बता रही हूँ, एमवे का नया साल 1st September से शुरू हो रहा है. Another 2 days for this year to end. We are coming up with more excitement. Everything great in coming 2 days. For the next year, we are gearing up. More foreign trips, more products, more money, more, more relationships, everything. Because hamara naya saal hai, we are highly excited. So this is the time, my friends, to, sign up and grow, right? Without taking anybody's advice. Advice unse lo jo kar rahe hain, jo proven hai. उनसे एडवाइस लो, सो दैट यू कैन ग्रो अलोंग विद अस. और हम लोग का फर्स्ट जो एमवे ने ओवरसीज ट्रिप दिया था, दैट वाज इन बैंकॉक इन द ईयर 2000, 1998 में आने के बाद. और आज मोर देन 30 ट्रिप्स हो गए, एंड दे हैव ऑल इंक्रीज्ड. आने वाले टाइम पे अंतालिया, अबू धाबी, सब कुछ है हमारे लिए, ग्रीस, एवरीथिंग इज देयर, राइट? बट डिसीजन इज आवर्स. क्या हम लोग इंटेलिजेंटली डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, राइट? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे मैंने बता ही दिया कि 600+ करोड़ का, जो सोचो, जिस कंपनी ने मोर देन 600 करोड़ इंडिया पे इन्वेस्ट करा है, तो क्यों करा होगा? बिकॉज देयर इज फ्यूचर, राइट? इतनी बड़ी कंपनी कहीं और भी कर सकती थी, व्हाई ओनली इंडिया? बिकॉज यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर यूथ. यूथ से मेरा मतलब है अंडर 35, न्यू 35 जिसे कहते हैं, जेन जी जिसे कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत एनर्जी है,
बट हम अगर उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं इन द राइट डायरेक्शन, देन ऑटोमेटिकली हमारे पास हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, फ्रीडम, जो आप चाहो कायनात में, जो आप चाहो सब कुछ हो सकता है, राइट? क्या है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जरा इसको समझे। सबसे बड़ा चैनल है कि यू हैव योर ओन बिजनेस माइंडेड। मैं स्टार्टअप की बात कर रही हूँ। अगर स्टार्टअप आज खोलना है और पैसा स्टार्टअप में है लेकिन स्टैग्नेंट हो चुका है, किस चीज का स्टार्टअप करोगे, राइट? ई कॉमर्स में लोग घुसना चाह रहे, क्यों घुसना चाह रहे? अभी हम ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स का मतलब है घर बैठे बैठे शॉपिंग, घर बैठे बैठे बिजनेस, घर बैठे बैठे सब कुछ। आज आने वाले समय पे आप देखोगे कुछ भी नहीं है बाहर, सब कुछ खाना भी ई कॉमर्स में है, सब कुछ तो ई कॉमर्स। इवन पीपल आर बाइंग कार्स विद ई कॉमर्स, कम ऑन, राइट? टेस्ट ड्राइव्स ई कॉमर्स से हो जा रही, सब कुछ ई कॉमर्स से हो जा रहा है, राइट? तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या क्या कर सकते हो? यू कैन ओन योर ओन बिजनेस, नो कैपिटल, काइंड ऑफ नो कैपिटल, या आप कह लो वेरी वेरी लो इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से बिजनेस को करना है उसके पीछे जाता है। नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के जस्ट ऑपोजिट है ये चीजें। आप देख सकते हो वहां पे नो ओवरहेड एक्सपेंस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस है ओवरहेड ओवरहेड एंड ओवरहेड। नो रिस्क, वहां पे हाई रिस्क। फ्री लाइसेंस है, यहाँ पे लाइसेंस लेने में करोड़ लगते हैं हर चीज का। अगर मुझे आज खोलना है सिंपल कुछ भी, अगर मुझे बाटा ही लेना है तो एटलीस्ट मोर देन 15 लाख का मेरा इनिशियल खर्चा आएगा, राइट? एंटायर इंडिया इज द मार्केट। लखनऊ में अगर मैं कुछ खोलती हूँ तो वो लखनऊ तक ही सीमित होगा, लखनऊ में ही आएंगे। या आप किसी को कह देंगे यार आप लखनऊ जाओगे, दिखती की उस कपड़े की दुकान में चले जाइएगा, लेकिन क्या आप खुद आके ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैंने आपको एक ऑनलाइन चैनल दे दिया, आप कहीं पर भी बाय कर सकते हो, दिस इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड होम डिलीवरी टू ऑलमोस्ट मोर देन 2000 लोकेशन। सपोर्ट सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम आज आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपसे वीकली बात करते हैं और आप उनसे अपने लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यूथ की अगेन बात करूं, हम लोग डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद कितने साल में डिग्री हमारी पूरी होती है? 24-25 के आसपास हमारी डिग्री पूरी होती है, लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो 27 के आसपास हम लोग completely educated. 27 years of life go in just gaining education, right? In gaining education, उस समय तक हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, राइट? वहां पे हम अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के चलते आप लर्न भी करोगे, पैरेलली अर्न भी करोगे। ऐसा नहीं है नॉलेज गेन करते रहोगे, नो, लर्न करते रहोगे, अर्न करते रहोगे, लर्न करते रहोगे, अर्न करते रहोगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ता चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा इसका कोई स्काई इज द लिमिट, right? Provided if we are serious for our lives, right? Only thing is my seriousness. How to become, अगर सक्सेस में अगर मैं बात करूं, practice is the biggest thing, learn, train, instruction, practice, that is leading to success. How to become a successful online entrepreneur, how to become that, we'll talk about it, right? यहाँ पे no targets हैं, flexible time में, ये सारी चीजें मैंने बताई दिया। इनकम का कोई वो नहीं है, proven legacy as I always stated, right? And products are with more than 100% satisfaction guarantee, right? And for the products, I will in some time, let me complete the plan. In some time I will invite my mother, she will brief you more about the products, but I'll just take a gist, एक छोटा सा gist बताऊंगी। अगर मैं products की बात करूं, they are high quality, number 1 in the world, there is no competition, right? आपने देख ही लिया बैकग्राउंड की क्यों नंबर 1 है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी, राइट? 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के संग आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे पैसा कमाने का जरिया है। वी कैन अर्न विद द सेम थिंग। तो हम लोग जिस भी चीज में बात करें, ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, दे आर इंडस्ट्री। हम न्यूट्रिशन वेलनेस में है विद न्यूट्रीलाइट, विच इज ओल्डर देन एम्बे, 1934 से है न्यूट्रीलाइट, जिसको एम्बे ने बाय किया है, राइट? न्यूट्रीलाइट इज अ प्रूवन लीडर। अगर न्यूट्रीलाइट के बाद हम लोग अगर स्किन केयर में बात करें, आर्टिस्ट्री इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जो कि स्किन की सेकंड लेयर में जाकर के काम करता है, राइट? हर्ब्स, अगर हर्ब्स की बात करें, ये 100% मेक इन इंडिया है। हर्ब्स क्यों इंडिया में? क्योंकि हर्ब्स के लिए इंडिया जाना जाता है, तो वी टुक द बेस्ट और हमने हर्ब्स बनाए। पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, वेट मैनेजमेंट है, कुकवेयर है, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, और यूथ के लिए यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फिटनेस है थ्रू एक्सरसाइज। बाकी इनके बारे में
Mama will brief you better. But yes, this is the entire industry we are having. पूरा का पूरा FMCG लेकर हम बैठे हुए हैं. हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस में और अच्छा करना चाहें. राइट अगर मुझे अच्छा लगता है न्यूट्रिशन, मैं न्यूट्रिशन लेके काम कर सकती हूँ. अगर मुझे लगता है अच्छा कुकवेयर, मैं कुकवेयर लेके काम कर सकती हूँ. इट्स कंप्लीटली योर्स. द प्लेट इज द एंटायर टेबल इज सेट. मेरे को क्या खाना है, द बुफे इज सेट. इट्स ऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी. राइट कैसे करके आप पैसा कमाते हो वो मैं आपको बताती हूँ. जस्ट अ सेकंड. आप हो राइट एमवे, आपको डायरेक्टली आप एमवे से जाकर के बोलो भाई दीप्ति ने बताया था, एमवे के दुकान में खटखटाओ, बोलो हमें ना ये प्रोडक्ट दे दो. एमवे बोलेगा जाओ जाकर के एक स्पॉन्सर लेकर के आओ, क्योंकि एमवे डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं देता है. आप स्पॉन्सर का वो स्पॉन्सर या अपलाइन आप कह सकते हैं, वो इंसान जो आपको एक इंट्रोड्यूसर का काम करता है इस बिजनेस में. और अगर आप बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हो आगे जाकर के, तो आपको लाइफ टाइम की मेंटोरशिप देता है. राइट क्योंकि उसको इस बिजनेस में आपसे कुछ समय पहले का एक्सपीरियंस है. राइट थोड़ा सा स्मार्ट एक्सपीरियंस है. वो आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ पे खड़खड़ाओ नहीं, कहाँ पे गिरो नहीं. वो आपको हेल्प करता है कि आप ग्रो जल्दी से करो. दैट इज अ स्पॉन्सर. एमवे से आप केवाईसी देते हो, आप अपना आधार, पैन, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक डिटेल अपने स्पॉन्सर को देते हो. वो आपको हेल्प करता है एमवे से, केवाईसी को लिंक करते हैं, एंड देन यू कैन बी अ यूजर. और अगर आपका मन होता है कि नहीं हमें बिजनेस बिल्ड करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं प्रोडक्ट यूज करते करते, देयर इज द प्लान. जैसे कि मैंने आपको बताया एमवे 30 to 40% अपना ले लेता है, मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि कुछ अमाउंट जीएसटी में चला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा व्हाइट का पैसा है, सब कुछ देकर ही आपके पास आता है. 6% रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है हर प्रोडक्ट पे. अराउंड से 8% आपको कैशबैक आता है, हर प्रोडक्ट पे आपके अकाउंट में जाता है. इसीलिए आपको अकाउंट नंबर मानते हैं, अकाउंट डिटेल्स हम लोग लेते हैं. लेकिन आपसे ही मेरा सवाल है, अगर सिर्फ और सिर्फ कैशबैक से या डिस्काउंट से ही काम चल रहा होता तो हम तो बाहर से शॉपिंग कर ही रहे, वहां पे भी हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल ही जाता है. लेकिन क्या हम उससे अमीर बन सकते हैं, या क्या हम उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू इट. राइट इसीलिए रहते हैं कि ये तो है ही है, साथ में जो पैसा है वो यहाँ पे 3 to 21% का मंथली इंसेंटिव है, जिसे कहते हैं बोनस प्लस कोर. कोर जो है हमारा जो ओरिजिनल प्लान है, और कोर प्लस जिससे पैसा अब बढ़ गया. वी आर मोर एक्साइटेड फॉर द कोर प्लस. और 11% लीडरशिप बोनस है. राइट और सिंपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप 20,000 का, हमारे यहाँ पे पॉइंट्स में होता है, पीवी कहते हैं उन पॉइंट्स को, और परसेंटेज में होता है. अगर आप मंथली 1 पीवी 1 पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 80 रुपीज, अलॉन्ग विद टैक्सेस अराउंड 100 रुपीज के आसपास आ जाता है. अगर 3% का बिजनेस करते हो मंथली तो आपको 20,000 का बिजनेस करना होता है. अगर 60,000 का बिजनेस करते हो तो आपको 6% मिलता है. अगर 1,20,000 का बिजनेस करते हो तो 9% मिलता है. अगर 2,40,000 का बिजनेस करते हो तो 12% मिलता है. 4 लाख के आसपास का अगर आप बिजनेस करते हो तो 15% मिलता है. 7 लाख के आसपास का 18%, और 10 लाख के आसपास 10 लाख प्लस का अगर बिजनेस करते हो तो 21% मिलता है. लेकिन ये सब चीज मंथली है. अगर मैं आपको एक सिंपल बात करूं, इसमें से क्या अकेले दम पे करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली 10,000 अगर सिंपल बात करें, आप आते हो, आप 10,000 रुपीज का साइन अप, एक कुछ प्रोडक्ट्स लेते हो, कुछ उसमें से 5,000 का यूज करते हो, 5,000 का कुछ घर पे जो लोग हैं मामी दादी चाची नानी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको अगर देते हो, उसमें आपको क्या मिलता है? सबसे पहली चीज आपको जो मिलती है वो 1,800 रुपीज का कैशबैक प्लस CSI, सारी चीजें आपको मिलती है. लेकिन आप अगर मुझसे पूछो यार मुझे इतना ही पैसा मिलेगा, मैं ज्यादा कैसे कमा पाऊंगा, तो मैं कहूंगी आपको सिंपल बात है, जिस तरह से मैंने आपसे बात करी, क्या आप अपने फोन बुक से उन लोगों से बात कर सकते हो जिसका आप शॉप चेंज करा के उनको हेल्प कर सको उनके घर पे अर्निंग आने में? कोई मना करेगा कि अगर शॉप चेंज करते हो तो आपके घर में पैसा आएगा? तो हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वाओ एक्सीलेंट, हम भी शॉप चेंज करेंगे. तो कुछ बात करते हैं, कुछ 6 लोग रेडी होते हैं. उनको अगर सिंपल बात करें, आप और 6 लोग अगर वही काम करते, 7 लोग 10-10 हजार का बिजनेस करते हैं, टोटल 70,000 का बिजनेस हो जाता है. आप 6% के पे होते हो इस स्लैब के हिसाब से, तो आपको क्या मिलता है? आपको जो प्रॉफिट होता है वो करीब करीब 5,400 के आसपास का प्रॉफिट होता है.
राइट, जिसमें आपका कैशबैक, पीसी परचेज, पीसी, ये सारी चीजें आपको डिटेल बाद में पता चल जाएंगी। पीसी इज प्रिफर्ड कस्टमर, कस्टमर का परचेज बेसिकली। तो ये आपको टोटल 5400 का आसपास का प्रॉफिट होता है। एक सवाल है मेरा आपसे, 10,000 की शॉपिंग करने पर मोर देन 50% का कैशबैक या प्रॉफिट कहीं मार्केट में शॉपिंग करके आज तक आया है? इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये पॉसिबल है, और सबसे अच्छी बात है, एक आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, राइट? आप इनमें से कुछ लोग रेडी होते हैं बिजनेस करने के लिए, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं नहीं, हम भी काम करेंगे लेकिन आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, तो बोलो ठीक है, 2-4 लोगों से बात करते हैं। वहां पे 6 थे, हमने कुछ 4 लोगों से बात करी। हर इंसान 4-4 लोगों से बात करता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय के बाद विद कंटिन्यूअस एफर्ट, दिस इज ऑल विद कंटिन्यूअस पार्ट टाइम एफर्ट, 24 लोग ऑर्गेनाइजेशन में थे, 24 प्लस पिछले 7 लोग, 31 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हर लोग अपने अपने लिए 10,000 का बिजनेस करते हैं। तो आपका बिजनेस कहाँ जाता है? 3,10,000 के आसपास होता है, जो कि आपके इस प्लान के हिसाब से आप 12% पे होते हो, राइट? लेकिन 12% पूरा नहीं मिलता है। नीचे के लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, उनको पैसा दे करके, क्योंकि नीचे के लोग 3% में रहे हैं, और 3% से अगर माइनस कर दे, आपको सिर्फ 9% मिलता है, जो करीब करीब 32,000 रुपए के आसपास एक पार्ट टाइम में इनकम हिट करती है। आज की डेट में 32,000 रुपए, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, 32,000 इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर ये पार्ट टाइम में आज आपकी डेट आपके पास आ रहा है ना, तो आपको धीरे धीरे करके ये, अगर आपकी किस्तें जो कि थोड़ी बहुत हिल गई हैं लोगों की, हम लोग ईएमआई पे रहते हैं ना, बहुत लोग ईएमआई पे रहते हैं, इस जॉब के चक्कर में या पैंडेमिक के चक्कर में लोगों की ईएमआई भी प्रॉपरली नहीं जा रही। और अगर मैं यूथ की बात करूं, अगर पैसा अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो और ये अर्न करना शुरू कर देते हो, आप धीरे से सेविंग भी कर सकते हो और अपना ड्रीम भी धीरे धीरे करके पूरा कर सकते हो। 32,000 रुपए इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट आज की डेट में। थोड़ा एक और स्टेप आगे चलते हैं। इन लोग में भी कुछ लोग मेहनत करते हैं, हर कोई 3 लोगों को स्पॉन्सर करता है। 72 लोग नए आ जाते हैं और पुराने 31 लोग, 103 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, ये कोई क्विक मनी स्कीम या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ हार्ड कोर बिजनेस, पार्ट टाइम, नॉट सम टाइम कि हाँ कभी किया कभी नहीं किया, नहीं होगा। इट्स अ प्रूवन सिस्टम विथ पार्ट टाइम इंटरेस्ट, राइट? आप घर पे बैठ के इसको करते हो, जुडिशियसली इसको करते हो, तो ये होता है। हर कोई अपने लिए 10-10 हजार रुपए की परचेजिंग करता है, बिजनेस करता है, कह लीजिए। आपका अर्निंग, आपका जो टर्नओवर है वो करीब करीब 10,30,000 के ऊपर पहुंच जाता है। इस स्लैब के हिसाब से आप 21% पे होते हो सारी चीजें। और यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस लेवल कह लीजिए आप होता है हमारे बिजनेस पे, विच इज सिल्वर लेवल। एक सिल्वर की अर्निंग 1,60,000 1,70,000 के आसपास होती है पर मंथ, राइट? और ये आपको सारे लोगों को नीचे दे करके, पैसा नीचे दे करके आपको मिलता है, जो कि करीब करीब 1,66,000 के आसपास होता है। हाउ इज दिस इनकम? ये वो इनकम है जो बहुत लोगों को, only 3% of the people in the world, if you talk about the Indian economy also, only 3% of the people are in this slab, जिनकी सैलरीज या जॉब से भी आपको मिल रहा है। यार, जॉब से मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब में ये पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इस जॉब सेफ, इस जॉब सिक्योर। अगर आज मेरे को छुट्टी चाहिए और मैं आज 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना चाहती हूँ, हाँ मेरे EL PL सारी चीजें हैं, लेकिन क्या मेरे को छुट्टी में मेरा पैसा कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्या ये घर में मेरे इनकम आएगी? आप आंसर खुद को दे सकते हो कि क्या मेरे रहने से ही ये इनकम आ रही है, या क्या मेरे रहने के बाद भी, ना रहने के बाद भी ये इनकम आएगी? यहाँ आंसर आप खुद से पूछेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इस प्लान को जरूर सीरियसली बिल्ड करें। यहाँ पे आप एज ए सिल्वर प्रोड्यूसर होते हो, अगर आप इसको साल में 3 बार करते हो, यू आर अ गोल्ड अगेन, यू आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एमवे स्टेज। अगर आप 6 महीने क्वालिफाई करते हो, यार यू आर अ प्लैटिनम। यहाँ पे सबसे पहला फॉरेन ट्रिप मिलता है जिसे प्लैटिनम फोरम कहते हैं, लवली ट्रिप है ना। और आप एंजॉय करते हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। अगर आप सिंगली बिल्ड कर रहे हो तो आप अपने मदर को संग में ले जा सकते हो या फादर को ले जा सकते हो। दिस इज हाउ इट इज, राइट? और
जैसे ही इसको आप साल में 6 बार 12 बार मेंटेन करते हो, यू आर अ फाउंडर्स प्लैटिनम। यहाँ पे आपको एमवे एएलएस देना चाहते हैं। कहते हैं ना, आप लोगों ने अगर सुना है एमवे में बड़े बढ़िया फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, मैं तो कहूंगी एमवे बिल्ड कर लो फॉरेन ट्रिप्स के लिए, क्योंकि जो लग्जरी एमवे की ट्रिप्स में होता है, इट्स गुड। लोग अपने ऑफिशियल ट्रिप्स पे जाते हैं, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं आजकल। एवरीबडी इज ट्रैवलिंग, एवरीबडी इज सेविंग, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग। क्या आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में जाकर रह पाते हैं? क्या आपके लिए हमेशा हमेशा एक शॉफर रहता है गाड़ी चलाने के लिए, आपको जहां मर्जी ले जाने के लिए? क्या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए? दैट इज हाउ द एएलएस ऑफ एमवे गिव्स मनी आल्सो टू शॉप। वी आर इन द बेस्ट ऑफ द 7 स्टार्स इन द वर्ल्ड, राइट? हमारे जाने से लेकर के हमारे आने तक का खर्चा पूरा का पूरा एमवे होता है। एक फाउंडर्स प्लैटिनम की आज एमवे जो लिख करके इनकम दे रही है एवरेज, दैट इज 15 लाख पर एनम। आप सोच सकते हो, अगर एक यूथ डिसाइड करता है एट द एज ऑफ 25, 26, इवन 35, इवन 40, और 1.5-2 साल के अंदर ये अर्निंग आती है, इज इट अ बैड डील? फीमेल्स, इज इट अ बैड डील? आप अपनी मदर के संग बिल्ड कर सकते हो सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आज तो कहीं जाना ही नहीं, अब तो घर से बिल्ड करना है सेफेस्ट प्लेस, राइट? ये अगर अर्निंग आ रही है, हाउ वुड दैट बी, राइट? हियर यू बिकम द एंटरप्रेन्योर्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, ऐसा भी होता है कि आपका कोई एक लेग पैशनेटली बिल्ड कर रहा है, वो भी 21% पे जाएगा, राइट? तो मैंने हमेशा देखिए माइनस करके पैसा दिख रहा है, तो क्या 21 माइनस 21 जीरो हो जाएगा? तो एमवे बिजनेस शायद कोई ना करे। यहाँ पर आप आते हो इधर पे 11% लीडरशिप और बिग बोनस में, राइट? इट इज पैसा टू क्रिएट लीडरशिप, क्योंकि एमवे बिजनेस में मैंने शुरू में ही आपको बताया, वी हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम्स हियर बाय अचीविंग आवर ओन ड्रीम्स, राइट? तो अगर हम मेरे नीचे कोई 21% जाते हैं, मैं जल्दी से चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी वो आए 21% में, क्योंकि उस लेग का 6% वॉल्यूम विच इज मिनिमम 48,000 मुझे मिलना शुरू हो जाएगा वहां से, और एक लीडरशिप नीचे क्रिएट होगी। ऐसे अगर 3 लेग्स मेरे प्लैटिनम हैं, right? 3 legs if they are platinum, you are an emerald। इस बिजनेस में एक emerald जो होता है उसके 6 लेग प्लैटिनम होता है। इसी चीज को अगर साल में 12 महीने मेंटेन करते हैं, they are founder platinums and that is a founder emerald। एक फाउंडर एमरल्ड की जो आज की डेट में एमवे लिख करके इनकम दे रहा है, वो मोर देन 35 लाख पर एनम। आप और मैं कितने लोगों को जानते हैं जिनकी सैलरी पैकेजेस इतना है? मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिग बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। पैसा बहुत है, लेकिन क्या शांति है उस पैसे के साथ? इज इट अ पीसफुल मनी? यू कैन ओनली थिंक अबाउट इट। जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या रात में अच्छे से सो पाते हैं? इज इट राइट मनी? नहीं, नॉट ऑलवेज। सो हियर एवरीथिंग इज राइट। आपको नींद भी अच्छी आती है, आप सोते सोते मस्त पैसा बनाते हैं, एंड यू आर अ बिग बिग एंटरप्रेन्योर, यू आर अ नेम, राइट? ट्रैवल करते हो, घूमते फिरते हो, एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हो, और एज इज नॉट अ बैरियर, रिटायरमेंट इज नॉट अ बैरियर, आप कभी भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके 6 लेग प्लैटिनम्स हैं और वो भी 12 महीने मेंटेन करते, दे आर ऑल फाउंडर प्लैटिनम्स, यू आर अ फाउंडर डायमंड। एक फाउंडर डायमंड, इट्स अ किंग साइज लाइफस्टाइल, 80 लाख प्लस पर एनम। सोच नहीं सकता जॉब में। Not even 0.005% are in this bracket, right? So we have the hope, we have the freedom, we have the opportunity damn in front. Should we do it or not? Yes, we should do it, and as early as possible. jaldi jaldi, that's the only call. jaldi jaldi, itni jaldi ki iska koi limit na rahe, and only criteria is for this business you should be 18-year-old and you should be a dreamer. और अगर ड्रीमर नहीं भी हो, कुछ छोटे वगैरह ड्रीम भी हैं जो दब गए हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू गाइड थ्रू द ड्रीम्स। बट यस, ड्रीम्स डू गेट फुलफिल्ड, राइट? ड्रीम्स डू गेट फुलफिल्ड विद राइट अपॉर्चुनिटी एंड राइट फोकस। हाँ, तो आप इसको अर्न कर सकते हैं, एंड दिस इज फॉर एनीबडी, राइट? आपका वाई, मैंने आपको बोला ना, आपका वाई, कि आपको कोई चीज क्यों करना है। दो चीजें होती है जिंदगी में, या तो आप सेटिस्फाइड होते हो, या तो आपकी इच्छा होती है आप आगे। सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है कि हाँ यार जिंदगी कट रही है,
जो जिन लोगों का कट रही है तो कहीं पर भी कटेगी। आज पैंडेमिक में भी ठीक ही चल रहा होगा उनका सब कुछ, लेकिन जो इंसान आगे कुछ सोच रहा है या करना चाहता है, हु वांट्स टू एक्सप्लोर लाइफ, लाइफ देखना चाहता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी। जो जिंदा रहना चाहता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो सिर्फ जी रहा है उनके लिए नहीं है ना। वी आर लिविंग और वी आर लिविंग अ लाइफ। अगर हम सिर्फ लिविंग के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सोच का टाइम है कि क्या हम अपनी लाइफ के लिए कुछ करेंगे, क्या हमारी ये इनकम हमको सारी चीजें दे पाएगी, क्या हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए। अगर हाँ है तो जरूरत नहीं, अगर ना है तो उसको जरूर कर सकते हैं हम, राइट। आपको क्या चाहिए जिंदगी में? सब कुछ, राइट। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, foreign travels, be your own boss, freedom, as I said, community, good friends for life, early retirement की कोई एज ही नहीं है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है सुबह ना उठना। मुझे नहीं पसंद है ये काम करना, मतलब आई हेट इट लाइक एनीथिंग। योगा भी करना है तो मेरे लिए सुबह क्यों करना है, कर लेंगे कभी भी, है ना। अगर एक्सरसाइज भी करनी, बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक, एक्सरसाइज भी करनी कर लेंगे कभी भी, राइट। ड्राइव पे जाना मुझे बहुत पसंद है। आई कीप टेलिंग माई मदर, यार ड्राइव पे चलो। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, बट अपनी फ्रीडम का, अपनी चॉइस का, है ना। मुझे आई लव टू सिंग बिकॉज आई एम अ सिंगर। उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। टाइम कैसे आएगा? ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मनी इतना कि गिनने को ना आए, टेंशन ही ना हो, टाइम इतना कि मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन के संग दे सकूं, और सिक्योरिटी इतनी कि मैं अगर रहूं या ना रहूं, उस कैश फ्लो का इनफ्लो घर पे कम नहीं होना चाहिए। दैट इज माई ड्रीम, दैट इज व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस। और सबसे अच्छी बात है मेरी अर्ली रिटायरमेंट। मुझे ना नौकरी आई लव, बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन। I love my profession. Being a counselor, it helps me a lot to know people, to interact with people. Lekin with my own choice, not in job, with my own choice. That is what I want in my life. I have a hope. आज मेरी life में एक hope है because of my parents कि दीप्ति you can do it, and I am transferring this hope to everybody. Yes, anybody can do it provided you are positive about it. और एम्वे ना सबसे सुंदर बात एम्वे की ये है कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर 18 इयर्स ऑफ एज। आप ऊपर भी कर सकते हो, 60 ईयर का भी कोई बिल्ड कर सकता है, 40 ईयर का भी कोई बिल्ड कर सकता है, 30 ईयर का भी कोई बिल्ड सकता है, कोई ना कोई बिल्ड कर ही सकता है। दिस इज ऑल अपॉन अस, राइट। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पीसफुल रहते हो। आज की डेट में पीस की कमी है, एवरीबडी इज गोइंग इनटू डिप्रेशन। ट्रस्ट मी, आई मीट सो मेनी पीपल आर डिप्रेस्ड, पीपल आर सैड, people are not wanting to live, people don't have anything to look forward. Here is the opportunity, my friend, where you help others grow. जब वो आपका नाम लेते हैं ना कि he helped me or she helped me, आपकी आंखों में आंसू होते हैं, right? You are the cause of somebody else's family's happiness. इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स अर्न करते हो जिसके कारण हम सब ग्रो करते हैं। तो तनाव मुक्त रहना है तो हमें बिजनेस करो, राइट। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, ये सारी चीजें ना, क्वालिटी टाइम, एवरीथिंग इज देयर एंड योर बैंक इज ऑलवेज फिल्ड, मोर देन फिल्ड, गुड हेल्थ, वी ऑलवेज स्माइल, वी आर ग्रोइंग यंगर डे बाय डे बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। बहुत घूमते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, चैरिटी करते हैं और लेगेसी क्रिएट करते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, it is a business opportunity to create an asset for generations to come and create a legacy का मतलब है आपका पूरा खानदान, उसके बाद का खानदान, कहां तक, जहां तक बच्चे ले जा पाए वहां तक आप sorted हो। one time, build it once, build it right. This is what it is. and हम लोग को जो पॉजिटिव रखता है ये सारी किताबें, ये नॉर्मल किताबें, अच्छी किताबें, जिसे कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, जो हमको हमेशा हैप्पी रखती है। हमेशा थोड़ा सा भी लो होता है, हर के लाइफ में लो हाईज होते हैं, बट अगर आप अपनी एटीट्यूड को अच्छा रखेंगे, अगर अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे एसोसिएशंस में रहेंगे, तो हम ग्रो करेंगे। सो यू कैन विन है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जैसा कि मैंने बताया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, पावर ऑफ नाउ है, थिंक एंड ग्रो रिच है। दे आर ऑल लवली बुक्स, यू कैन रीड इट। और सब कुछ Amazon में आज की डेट में अवेलेबल है,
फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, यू कैन बाय एंड रीड ऑल दीज बुक्स एक के बाद एक. Thank you, and I'll give further to my mother. She has been my backbone and pillar to build this business. And इसके बाद ये बात कर ले 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोग कैसे करके इसको ज्वाइन कर सकते हो. तो रत्ना चक्रवर्ती. माय नेम, मैं रत्ना चक्रवर्ती हूँ. मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था. आज हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. और मैंने तो ये न्यूट्रीलाइट हेल्थ को लेके ये बिज़नेस शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ये बिज़नेस तब मेरी बेटी को बहुत हेल्थ चैलेंज आए थे. तो इसका जो आजकल प्रोटीन पाउडर हम लोग खाते हैं, इसी से इसने ग्रो मतलब बहुत इसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया था और बहुत ज़्यादा बीमार थी. तो मैंने जब इसका प्रोटीन दिया था तो इसी से इसको लाभ हुआ था. और तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस बिज़नेस को हम करें. तो फिर हमने और हमारे हस्बैंड ने मिलकर ये बिज़नेस शुरू किया. छोटी छोटी चीज़ें हमने की, जैसे कि लोगों को शेयर किया बहुत कुछ जो हमारे साथ रियल में जो कुछ हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो है हम सरवाइव कर नहीं पा रहे थे. कैसे करके अर्निंग होगा, कैसे करके क्या होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए सोच रहे थे. तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको मिली. मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि ये एक्स्ट्रा अर्निंग तो थोड़ा सा हमारा इससे हो जाएगा. जैसे देखा कि इसमें हम मीटिंग्स फंक्शंस पहले होते थे, आज तो कोविड के चक्कर में कहीं जाना आना तो हो नहीं रहा. तो पहले सब हम लोग ये करते थे, तो हम लोग इस एसोसिएशन में आके सब सीख रहे थे. सीखते सीखते बिजनेस को कब हम लोगों ने अच्छे से करना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला. सबसे ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के में फोकस किया. प्रोडक्ट्स को अपने चेंज किया. जो पहले दूसरे शॉप से लाती थी वो सारी चीज़ें मैं अपनी दुकान से मतलब एमए से लाना शुरू किया. और जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे अर्निंग को देख रहे हैं कि थोड़ा सा अर्निंग हो रहा है. तो फिर मैंने ज़्यादा फोकस किया, तो लोगों को शेयर करना शुरू किया कि भाई ये प्रोडक्ट लेने से तो ये भी हो रहा है, हमारे पास पैसे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है हमारे साथ, पॉजिटिव सब चीज़ एनवायरनमेंट हो रहा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं. तो उनको जब मैंने शेयर किया कि बच्चे जब लोगों को बोलना शुरू किया तो लोग भी आने शुरू हो गए. लोग ने सोचा कि हाँ एक एक्स्ट्रा इनकम पे फोकस होना चाहिए. आज हमारे हस्बैंड नहीं है, लेकिन ये बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करके हम लोग को ये लेगेसी दिया हुआ है. कहीं से भी कोई पैसे की जो प्रॉब्लम होती है, जो लाइफ हम लोगों ने देखा लोगों के साथ होता है, वो चीज़ हमारे साथ नहीं है. गॉड बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये बिजनेस ने हमको दिया. और बाकी आज की जो सिचुएशन है, हमारा ह्यूमन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसी के ऊपर सारा दुनिया वर्क कर रहा है. और हमारे पास क्या है, हर्ब्स है, न्यूट्रीलाइट्स है. ये सारी चीज़ें आज हम घर में यूज़ कर रहे हैं बोल के, ये जो बाहर की सिचुएशन है, जो बाहर लोग इससे जूझ रहे हैं, उससे हम बचे हुए हैं. भगवान ने हर्ब का पूरा सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है. आज उसी से सारी चीजें मतलब उसी से सारा प्रोग्रेस हो रहा है. सभी को पता चल रहा है कि ये खाने से, वो खाने से, तुलसी खाने से आपका वसा का मुलेठी, ये सब आज इन लोगों का रेगुलर सेवन होना चाहिए. आज वही चीज सामने आ गया कि जो योग में होता था, जो हम लोगों का हर्ब में होता था, वो सारी चीजें आज प्रैक्टिकली हम लोग को करना पड़ रहा है. चाहे आप मजबूरी में करो, चाहे आप ऐसे खुशी खुशी करो, आज हमारी वो नीड बन गई है ना. तो उसी के ऊपर प्रभाव करा. तो हम लोग को सोचना चाहिए कि आगे भी हम लोग सेफ रहें, और ये सारी चीजें यूज करके आपको अच्छा लगना चाहिए. मतलब शेयर करके बिजनेस बढ़ रहा है, यूज करके हेल्थ अच्छा हो रहा है, और बिजनेस करके हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं. तो आप लोगों को भी ये आप करना चाहिए. थैंक यू सो मच. वाओ, राइट, इट वाज जस्ट एक्सीलेंट. बस देयर इज वन थिंग कि किस तरह से आपको काम करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसके संग आप आए हो, और आप एम्बे से कनेक्ट हो जाते हो. उसमें आपका आधार, आपका पैन, आपका ईमेल, आपका अकाउंट डिटेल और आपका एक मोबाइल नंबर आप उनको प्रोवाइड करिए, जो आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं. जैसे ही आप
एम्बिक के से केवाईसी ऐड करते हो, उसके सारे डिटेल्स, आप एडीआर होते हो, फिर देन आपको जो कन्वर्जन एडीएस में होना होता है वो आपको जो लेकर के आए हैं वो बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे. विश यू हैप्पी बिजनेस, all the best. We'll see you all very soon in person. Till the time, it's all happy screening. Good luck. God bless you all. Thank you so much. Back to the host.